लोग भी लड़े, तानाशाही भी लड़ी, और आखिर में जीते कौन? राहुल गांधी। 9.5 लाख वोट बीजेपी से, फिर भी हमें ज्यादा मिले। ये जीत के तो तानाशाह भी आ जाते हैं, और ये तानाशाही है। मोदी अकेले नहीं जीते, सीबीआई भी जीती है, ईडी भी जीती है, ईवीएम भी जीती है, तानाशाही भी, धक्काशाही भी जीती है। और मणिपुर बता रहा है मोदी है तो मुश्किल है, ये वो पहलवान बेटियां बता रही है मोदी है तो मुश्किल है, ये टहनी के थार से कुचले किसान बता रहे मोदी है तो मुश्किल है। बेटियों की इज्जत भी बचा पाता, मणिपुर को जलने से भी बचा पाता, किसानों को मरने से भी बचा पाता, तिरंगे की शान भी बचा पाता, संसद का मान भी बचा पाता। सिर्फ चाय उबालने से, प्रधानमंत्री बन जाने से काम नहीं चलेगा। यही तो गिरगिट होते हैं, यही तो गिरगिट होते हैं, जहाँ जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। रंग गिरगिट बदलता है, नेता रंग नहीं बदलता। सीतारमण जी अगर वित्त मंत्री है तो देश अगर किसी दिन नीचे भी गिर जाएगा तो कह देंगे हिमालय ऊंचा हो रहा है। ऐसे लोग हैं, ये क्या नकली लोग हैं। इन नकली लोगों पर बोलने के बाद गंगा जल से मुंह धोना पड़ेगा कि किनका नाम आ गया मुंह पर। संदीप जी, ये देखिए हाथ में हाय हाय ये चौकीदारी संसद में हो गई संदेमारी। तो इन्हीं से जानते हैं कि नया पोस्टर लेकर आए, क्या लेकर आए? संदीप जी, आज आप एक नया पोस्टर लेकर आए। जाहिर तौर पर जब चौकीदार से चौकीदारी नहीं होगी, देश की संसद में सेंधमारी होने लगेगी। मणिपुर की रक्षा चौकीदार नहीं कर पाएगा, पहलवान बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएगा, सुरक्षा नहीं कर पाएगा, किसानों की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे चौकीदार की हाय हाय करनी पड़ेगी। ये चौकीदार जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, वो चौकीदार अब देश पर 56 इंच का पत्थर बन गया है, एक 56 इंच का गुब्बारा हो गया है जिसकी हवा निकल गई है। अब देश चौकीदार के हाथों में सुरक्षित है, न संस्कारित है, न रोजगार वाला है, न महंगाई को दूर कर रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं आप, अपमान किया है जिन नेताओं को बाहर निकाला है संसद से। संसद किसका अपमान किया है? हाँ। किसका? स्पीकर का क्या? स्पीकर ने अपना चरित्र इतना नीचे क्यों गिरा लिया, अपना आचरण इतना नीचे क्यों गिरा लिया कि उनकी मिमिक्री होने लगी। इस पद पे और भी लोग बैठे थे, धनखड़ पहले उपसभापति नहीं है, इससे पहले भी और लोग बैठे थे। क्या सबकी मिमिक्री हुई? क्या नहीं हुई? तो इतना धनखड़ जी नीचे क्यों गिर गए कि उनका उपहास होने लगा। ये धनखड़ जी को सोचना पड़ेगा कि किसी पद पर बैठकर उसकी गरिमा को बनाना चाहिए। गरिमा इतनी नीचे नहीं गिराने लगे चाहिए कि लोग आपका मजाक बनाने लगे। पद सम्मानित पद है, उसकी गरिमा होती है। यस, ये धनखड़ जी को भी समझना चाहिए कि मैं मजाक का पात्र ना बन जाऊं, इसलिए अच्छा आचरण करूं, लोग मेरे आचरण की पूजा तो राहुल गांधी को भी समझना चाहिए ना। कहा जा रहा है राहुल गांधी पे भी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी को देश निकाला दे दो मोदी, अगर दम है तुम्हारे अंदर राहुल गांधी को भेज दो बाहर। वो राहुल गांधी नायक है, वो तुम जैसों से डरने वाला। पंजा सिकंजा क्या डराएंगे राहुल गांधी को, जिसकी दादी ने यह कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा वतन के काम आएगा। हम डरने वाले, झुकने वाले, टकराने वाले और भागने वाले लोग नहीं, हम वो हैं जो लड़कर जीते हैं, लड़कर जीते हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हम मुगलों से नहीं डरे, हम इन 2 पंजा सिकंजा से डर जाएंगे क्या? तानाशाही की उम्र होती है और ये 10 साल बाद खत्म है, 24 के बाद नहीं ये पंजा दिखेंगे। पार्लियामेंट में नारा लग गया तीसरी बार मोदी सरकार, तो ये संविधान हो गए मोदी सरकार। नारे तो लगेंगे, नारे तो ये भी लगेंगे कि 15 दिन में काला दलने आएंगे, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। नारा तो ये भी लगा था बहुत हुई महंगाई की मार, नारा तो ये भी लगा था अब नहीं होगा बेटियों से बलात्कार। हो गया क्या? बलात्कार रुक गए, महंगाई रुक गई, रुपया रुक गया है। कहाँ है? ये सीतारमण से पूछो। प्याज में महंगाई है क्योंकि वो प्याज नहीं खाती, लहसुन में महंगाई है क्योंकि वो लहसुन नहीं खाती, दूध में महंगाई है। आप भी ना खाए ना, मतलब मैं भी सीतारमण हो जाऊं? कम खाए। मैं संदीप से सीतारमण हो जाऊं? मैं बीजेपी मेरा खून चूसती रहे इसलिए मैं कम खाना शुरू कर दूं? आप जैसे पत्रकार ये बताना चाहते हैं दलाली क्यों कर रहे हो आप? मीडिया के दलाली क्यों कर रहे हो? मैं भूखा रहूं, मैं भूखा इसलिए रहूं कि बीजेपी राज करे। आप ये सिखाने आई है विश्वगुरु बनना है। मैं भूखा रहूं और विश्वगुरु बनेगा? काहे का विश्वगुरु है? मणिपुर जल रहा है, बेटियों की नंगी परेड हो रही है, संसद में लोग घुस रहे और आप कह रही विश्वगुरु बन रहे। आपसे संसद समझ मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी है कौन? कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री है। आके जवाब क्यों नहीं देता सदन में? अगर प्रधानमंत्री है तो उनके जवाब क्यों नहीं देते कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ? उस वक्त प्रधानमंत्री बनारस दौरे पर थे ना, दौरे से वापस आ जाते हैं। दौरा जरूरी था, सदन जरूरी है। जब जब संसद होती है उनका दौरा क्यों हो जाता है? उनको क्यों दौरा पड़ जाते हैं? सदन के नाम पर क्यों दौरा चालू हो जाते हैं? ये सोचना होगा। ये दौरों की बाजीगरी नहीं चलेगी। सवालों के बौछारों से डरने वाली बीजेपी और मोदी है, सवालों का सामना नहीं कर पाए, 141 सांसदों को बाहर कर दिया। ये हद है तानाशाही की। सड़कों पर आज लोग हैं। क्या लग रहा है? एक तरफ
कहा जा रहा था सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है, उस पर हमला हो जाना। यही तो पूछ रहे थे 141 लोग, यही तो अमित शाह से पूछा था, हे अमित शाह जी आइए और बताइए कि आपके सांसद ने ऐसे लोगों को पास क्यों दिया जो संसद में आकर हुड़दंग कर रहे। उसका जवाब नहीं था, जवाब नहीं था। तो उन्हीं लोगों को मैं कहता हूँ ये नए निजाम का फरमान है, संसद में सवाल उठाना हराम है, जनता की जुबान काट रही है। सारे नेता तो विपक्ष के हैं ना, तो पक्ष का पूछेगा क्या सवाल? सवाल मोदी से बीजेपी के लोग पूछेंगे क्या? पूछेगा कौन? प्रियंका जी आपको इतना भी नहीं पता क्या? सवाल कौन पूछता क्या लग रहा है क्या एक नेता को बचाने के लिए? आप मुझे बताइए सवाल कौन पूछेगा? मेरा सवाल एक क्या लग रहा है क्या एक आप नेता मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सवाल पूछेगा कौन? मोदी के करिंदे पूछेंगे या विपक्ष के लोग पूछेंगे? सवाल पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? हम पूछेंगे ना, और जो सवाल पूछेगा उसे बाहर कर दोगे। ये तानाशाही है, क्योंकि आप सवालों से डरते हो, सवालों से घबराते हो, सवालों से खौफ क्या लग रहा है किसी एक नेता को बचाने के लिए इतने सांसदों को निलंबित किया जा रहा है? एक नेता को नहीं, पूरी व्यवस्था को बचाने के लिए। अमित शाह भी उसमें दोषी है, प्रधानमंत्री भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। दीवारों को बना देने से संसद अच्छी नहीं होती। रमेश बिधूड़ी भी वहीं बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो मुल्ला हो कटुआ हो आतंकवादी कहा था, सजा हुई क्या? नहीं हुई ना। पहले सत्र में संस्कार टूटे थे, नई संसद के दूसरे सत्र में सुरक्षा टूटी है, राम जाने तीसरे सत्र में क्या होगा। दीवारें बना देने से संसद मजबूत नहीं होती है, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके संस्कार को बचाने क्या लग रहा है इस तरीके से सांसद गिराव करने से कुछ होगा? जाहिर तौर पर यही घिराव करके कि बीजेपी के साथ ईडी भी लड़ी, सीबीआई भी लड़ी, लोग भी लड़े, तानाशाही भी लड़ी, और आखिर में जीता कौन? राहुल गांधी। 9.5 लाख वोट बीजेपी से, फिर भी हमें ज्यादा मिले। ये इसी घिराव की वजह से है कि कहते हैं ना, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम इस आवारा संसद को फिर से सड़कों के संघर्ष से व्यवस्थित करेंगे, ये कोशिश है। कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह रहे हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? भाजपा वाले। तो भाजपा तो मूर्खों का परिवार है, कुनबा है, अड्डा है, भ्रष्टाचारियों का दल है, बलात्कारियों की सेना है। वो तो कुछ नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं भाजपा में भ्रष्टाचारी, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारी। मोदी जी कौन है? मैं कहता तो हूँ प्रधानमंत्री है। मैं नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री होने से क्या हो जाता है? झूठ बोलने से प्रधानमंत्री थोड़ी ना होते हैं। झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी ना बने। देश की सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, देश की रक्षा करने के लिए। देश मजबूत हाथों में है, एक मजबूर हाथों में देश है, और उस मजबूरी का नाम मोदी है। मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही मुश्किल है, मोदी है तो मुश्किल है। ये मणिपुर बता रहा है मोदी है तो मुश्किल है, ये वो पहलवान बेटियां बता रही है मोदी है तो मुश्किल है, ये टहनी के थार से कुचले किसान बता रहे मोदी है तो मुश्किल है, ये सेंगर के हाथ से छीनी हुई हाथरस की बेटी बता रही है मोदी है तो मुश्किल है, ये थाली से जाती हुई रोटी बता रही है और बहती हुई महंगाई बता रही है, और हिंदुस्तान की संसद में ही हिंदुस्तान के कूदने वाले लोग बता रहे हैं कि मोदी ही मुश्किल है, मोदी ही परेशानी है। जनता खुश है मोदी की गारंटी। कौन कह रहा है? मोदी की गारंटी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सिर्फ मोदी और उनके जिन लोगों को मोदिया बिंद हुआ वही कह रहे हैं। 14 के बाद आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने? मुझे खूब बर्दाश्त हो रहा है। अगर चाय बेचने वाला सुरक्षा भी दे पाता, बेटियों की इज्जत भी बचा पाता, मणिपुर को जलने से भी बचा पाता, किसानों को मरने से भी बचा पाता, तिरंगे की शान भी बचा पाता, संसद का मान भी बचा पाता, सिर्फ चाय उबालने से प्रधानमंत्री बन जाने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री का काम भी आने चाहिए। जहाँ जाते हैं उस रंग में रंग जाते हैं। यही तो गिरगिट होते हैं, यही तो गिरगिट होते हैं। जहाँ जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। रंग गिरगिट बदलता है, नेता रंग नहीं बदलता। से घुल मिल जाते हैं। अरे घुलो मिलो, पानी बन जाओ, पर जनता का पानी मत निकालो, देश का तेल मत निकालो, देश की सुरक्षा करो। आपके पानी बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद में सेंधमारी हो गई है, बेरोजगारों की फौज हो गई है, बलात्कारियों की सेना हो गई है, मणिपुर जल रहा है, रुपया बीमार हो गया है, लोग हाहाकार कर। डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर, हाँ डॉलर मजबूत। सीतारमण जी अगर वित्त मंत्री है तो देश अगर किसी दिन नीचे भी गिर जाएगा तो कह देंगे हिमालय ऊंचा हो रहा है। ऐसे लोग हैं, ये क्या नकली लोग हैं। इन नकली लोगों पे बोलने के बाद गंगा जल से मुंह धोना पड़ेगा कि किनका नाम आ गया मुंह पर। इतने मूर्ख लोगों की बात करवा रही है आप मुझसे। अरे जीत कर आए जनता के चुने हुए। अरे जीत के तो तानाशाह भी आ जाते हैं, और ये तानाशाही है। मोदी अकेले नहीं जीते, सीबीआई भी जीती है, ईडी भी जीती है, ईवीएम भी जीती है, ताना
तानाशाही भी धक्काशाही भी जीती है और वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिले, आप जानते ही हो। तो एक राज्य में मिलने से क्या होता है, 3 राज्य तो बीजेपी। चारों राज्य में ये बहुदलीय संसद, बहुदलीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष क्या है कि कम वोट मिलने से भी ज्यादा कुर्सी मिल जाती है, समझ रही ना। यहाँ कुर्सी ज्यादा मिली होगी मोदी को, लेकिन वोट ज्यादा राहुल गांधी को मिली है। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को जीत मिली है। 24 में पहली बार दलित प्रधानमंत्री होने जा रहा है और ये कांग्रेस देने जा रही है, हम देने जा रहे हैं। जब लाल किले के प्राचीर से कोई दलित प्रधानमंत्री तिरंगे की रस्सी को खींचेगा, अंबेडकर साहब भी ऊपर से फूल बरसाएंगे कि 75 साल बाद कांग्रेस ने मेरे सपनों का भारत बनाया। जय हिंद, जय भारत। लगातार 24 में बात हो रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नए प्रधानमंत्री का चेहरा मिल गया। लगातार ऐसी वीडियो को देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।